आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल को लेने वाला हूं जो मुझसे सबसे अधिक मेरे इस लॉन्ग लिव लाइफ्स के चैनल के ऊपर पूछा जाता है, और वो है डायबिटीज और वेट लॉस में हमें कौन से अनाज की रोटी खाना चाहिए। कई लोग रागी की एडवोकेसी करते हैं या फिर कई बार मिलेट्स की भी करते हैं, इसके साथ में ज्वार बाजरा या फिर जौ को लेकर के। और एक भाई ने तो लगभग एक रो के अंदर 13 कमेंट मेरे अलग अलग वीडियोस पे कर डाले, और वो इतने एग्रेसिव थे कि उनका कहना यह था कि ये पर्टिकुलर अनाज अगर खिला दिया तो मैंने भी डायबिटीज रिवर्स की और ये सबकी हो जाएगी। तो मैं आगे इसके बारे में इन लेंथ चर्चा करूंगा, और अगर ऐसा कोई अनाज है तो हमारे देश के हर बंदे की डायबिटीज अब तक रिवर्स हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई उसके बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। डायबिटीज, आर्थराइटिस, वेट लॉस से संबंधित वीडियोस अक्सर हम बनाते हैं। इस वीडियो के अंत में या इसके दौरान आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए, जैसा मैंने राइस का वीडियो बनाया था और वो आई ओपनर था, वैसा ही ये आई ओपनर होने वाला है। तो मेरे इंडिया के जितने भी दर्शक हैं या अब्रॉड के दर्शक जो मिडिल ईस्ट में हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूरोप के अंदर हैं, वो लोग भी शेयर करें, क्योंकि वहां के पेशेंट्स को काफी तकलीफ होता है हेल्दी ऑल्टरनेट्स ढूंढ पाने के लिए। शुरू करने से पहले हमको ये बेसिक चीज समझनी होगी कि आपका कौन सा फूड कितनी आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ये बात इस पर निर्भर करती है कि उस पर्टिकुलर फूड के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के अंदर खास तौर से दो तरह का अवेलेबल है। एक है मीठा कार्बोहाइड्रेट, जिसको चख के ही आपको पता पड़ जाता है कि ये तो शुगर है, मेरी ब्लड शुगर बढ़ाएगा, जैसे शक्कर, गुड़, खांड, हनी। परंतु फीका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो हमारे अनाज के अंदर है और खास तौर से रोटी के अंदर हमारे पेट में जाता है, ये हमारी ब्लड शुगर को कितना स्पाइक करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। और चूंकि रोटी हमारा स्टेपल डाइट है, तो वो कितना इंपैक्ट हमारे ब्लड शुगर के ऊपर डालती है, इसके बारे में चर्चा होना जरूरी है, जिससे आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स भी कर सकें। देखिए, अगर 10 से अधिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बाइंड होते हैं तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनेगा। स्टार्च के एक मॉलिक्यूल के अंदर 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और जब ये पेट में जाता है तो वहां पेट में इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो इस स्टार्च को ब्रेक करते हैं और सैकड़ों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये ब्लड शुगर स्पाइक करता है। तो कौन से अनाज में कितना स्टार्च है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर इस शक्कर के माध्यम से बताऊंगा कि पेट में ये स्टार्च जाने के बाद में कितने चम्मच शक्कर आपके पेट के अंदर या ग्लूकोज रिलीज करेगा जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अनाज है वो है गेहूं, और गेहूं की रोटी 90% कंज्यूम की जाती है दुनिया के किसी भी हिस्से में। और गेहूं के 100 ग्राम आटे के अंदर 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 12 ग्राम इसके 100 ग्राम में फाइबर है। तो जो नेट इसके अंदर कार्ब बचता है वो है 61 ग्राम, जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। और 100 ग्राम आटे में जो हमारी फ्लैट ब्रेड या रोटी बनती है वो बनती है 3। तो एक रोटी के अंदर लगभग 20 ग्राम शक्कर आ जाता है, और ये स्टार्च फॉर्म में है। पेट में जाने के बाद ये सीधा ग्लूकोज बनेगा और ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो अगर हम देखें कि पेट में ये कितनी शक्कर एक रोटी रिलीज करेगी, तो वो है करीब 4 चम्मच। जी हां, देखिए ये 4 चम्मच एक रोटी शक्कर रिलीज करेगी। और अगर 3 रोटी एक बार में या पूरे दिन में कई बार लोग 5 से 10 रोटी कंज्यूम करते हैं, तो कितनी शुगर आपके ब्लड में स्पाइक करेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इन्हीं टॉपअप के चलते आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं। अब जहां सवाल उठा है गेहूं का, तो वहां एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि कई बार लोग गेहूं की जगह पर मैदा को रख के कंपेयर करते हैं। तो अगर मैदा की आपने एक रोटी बनाई
तो 1 चम्मच शक्कर और ऐड कर लीजिए। जी हां, ये हो गया मैदा की रोटी का हाल, क्योंकि मैदा के अंदर मात्र 1.5 ग्राम फाइबर है और होल व्हीट ग्रेन में 12 ग्राम फाइबर है। तो लोग कई बार बात करते हैं होल व्हीट ग्रेन की और कोट करते हैं मैदा को, तो उससे मिसलीड आप ना हो। अब हम चर्चा करते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए, मिलेट्स एक नॉर्मल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर बाकी के अनाजों के अंदर 60, 65 और 70% तक कार्बोहाइड्रेट है, तो मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली कम है, पर यह लगभग 55 ग्राम के आसपास ऑन एंड एवरेज आता है नेट कार्ब, और फाइबर लगभग 6 से 12 ग्राम तक रहता है। प्रोटीन भी इसमें सफाई से और फैट भी सफाई से, जैसा कि बाकी के अनाजों में होता है। परंतु इसको कई बार एकदम सुपर हीरो करके, सुपर फूड है परंतु सुपर हीरो करके लोग प्रेजेंट कर देते हैं कि मिलेट खा लिया तो आपकी महीने 2 महीने में ही डायबिटीज पूरी रिवर्स हो जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि मैंने एक लंबी शीट प्रिपेयर की है अपने कई सालों के रिसर्च से, और इसमें लगभग 40 से 45 अनाज हैं, और इसका मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था, पर आज मैं आपको खास तौर से मिलेट्स के बारे में एक्यूरेटली इसको देख करके बताना चाहूंगा, जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला इस लिस्ट में है कोडो मिलेट, जिसके अंदर कैलोरीज है 353 और टोटल कार्ब है 65.6 ग्राम, जिसमें फाइबर है मात्र 9 ग्राम, और जो नेट कार्ब रह जाता है वो है 56.6 ग्राम। तो आप खुद देख सकते हैं, गेहूं के अंदर 60 ग्राम और यहां कोडो मिलेट के अंदर 56.6 ग्राम नेट कार्ब है, और वहीं इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 65, जबकि गेहूं का 54, 55 इस तरह का है, 65 है जो मेरे को रिसर्च करने पर मिला। तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं बेनिफिट तो करेगा, पर कितना करेगा रिवर्सल में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक रोटी के अंदर लगभग 4 चम्मच शक्कर ही होता है। वो बात अलग है कि उधर 20 ग्राम है तो इधर 18 ग्राम मिलेगा, इतना फर्क आएगा। मतलब 4.25 चम्मच, 3.5 चम्मच, इतना शक्कर एक रोटी में आने वाला है। इसके बाद में दूसरा है बार्नयार्ड और सावा मिलेट। अक्सर इसके लोग राइस भी बना करके लेते हैं। इसके 100 ग्राम के अंदर 65.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 10 ग्राम बहुत अच्छा इसके अंदर फाइबर है। तो इसको अगर राइस के रूप में सोक करके लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसमें नेट कार्ब आता है 55.5 ग्राम पर 100 ग्राम के अंदर। तो इसकी भी अगर रोटी तो वैसे बनती नहीं है, पर अगर बनाई भी तो उसके अंदर भी लगभग 18 ग्राम शक्कर एक रोटी में आएगा। इसके बाद देखते हैं ब्राउन टॉप मिलेट। इसके ईच 100 ग्राम फ्लावर के अंदर 69.37 ग्राम जो है टोटल कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है 12.5 ग्राम, तो नेट कार्ब आ जाता है 57.23 ग्राम। तो इसकी भी एक चपाती के अंदर लगभग 4 चम्मच या मोर प्रिसाइजली बोले तो 3.5 चम्मच तक शक्कर आएगा। तो ये हो गया 3.5 चम्मच शक्कर। तो ये इतना शक्कर इसके अंदर आएगा, पर इसके अंदर फाइबर अच्छा है, 12.5 ग्राम है, जो गेहूं से भी बेहतर है या उसके इक्विवेलेंट है। तो ऐसी स्थिति में मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ब्राउन टॉप मिलेट की, या जिसको मुराद कहते हैं, इसकी रोटी बना करके खाते हैं और लौकी के प्यूरी में माड़ करके अगर खाते हैं तो इसके कार्ब जस्ट आधे रह जाते हैं और आपको काफी बेनिफिट होता है। इसमें ब्लड शुगर आपकी स्लो स्पाइक होती है, कम स्पाइक होती है, और कई पेशेंट्स को भी मैं ये रिकमेंड करता हूं। पर इससे भी कम कार्बोहाइड्रेट की चपाती बनाई जा सकती है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और यहां मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे मिलेट बहादुर हैं ना, जो कई बार मेरे को कमेंट्स के अंदर बोलते हैं कि मेरे को मिलेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आज मैं उनके लिए बताना चाहता हूं। अगर आपने चने का, मैं चने की दाल का नहीं बोल रहा हूं, चने का आटा पिसाया तो उसमें 45% जो है वो कार्ब आएगा और उसमें 17% के आसपास फाइबर आएगा। तो बताइए, चने की रोटी ज्यादा अच्छी या फिर मिलेट की? चने की रोटी ज्यादा अच्छी या फिर जौ की? ये सवाल मेरा आप लोगों के लिए है, जो लोग ये सोचते हैं कि जौ और मिलेट से आपकी डायबिटीज फटाफट रिवर्स हो जाएगी।
तो क्या ऐसे में चने के आटे की रोटी बनाना इससे अधिक फायदा नहीं पहुंचाएगा? इसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट मिलेट है लिटिल मिलेट, या जिसे कुटकी भी कहते हैं। इसके 100 ग्राम फ्लावर में 65.5 ग्राम जो है टोटल कार्ब है, 9.8 इसके अंदर ग्राम फाइबर है और 55.7 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब है, जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो वही बात आ गई, एक रोटी में 18 ग्राम शक्कर, मतलब लगभग 3.5 ग्राम इसके अंदर, 3.5 चम्मच इसके अंदर शक्कर आपके पेट में जाने वाली है एक रोटी के अंदर। ये अमाउंट शुगर का अंदर जाने वाला है। और लास्ट जो सबसे फेमस मिलेट्स आजकल चल रहे हैं वो है फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी। इसके 100 ग्राम के अंदर 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 7 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो नेट कार्ब रहा 55 ग्राम। तो इसके भी एक रोटी के अंदर करीब 18 ग्राम जो है वो स्टार्च आने वाला है, जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो मोर ओवर आपने देखा जितने भी मिलेट्स हैं उनके अंदर 55 से 57 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट नेट आता है और 6 से 13 या 14 ग्राम तक उसके अंदर फाइबर आता है। तो ये गेहूं से या दूसरे अनाज से बेहतर है, परंतु ऐसा नहीं है कि इनके अंदर शुगर जरा भी नहीं है। और यही हाल कुछ जौ का भी है। जौ बेटर है गेहूं से और लगभग मिलेट्स के एट पार है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब जहां तक जौ का सवाल है, इसके पर 100 ग्राम के अंदर करीब 73.3 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट है और 17.3 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, जो बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो नेट कार्ब रह जाता है वो है मात्र 57 ग्राम। तो ऐसे में जब 3 रोटी 100 ग्राम आटे की बनेगी तो एक रोटी में करीब 18 ग्राम कार्ब आएगा, परंतु फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। फाइबर इसके अंदर आएगा लगभग 4 से 4.5 ग्राम एक रोटी के अंदर। तो आपकी डेफिनेटली ब्लड शुगर ग्रेजुअल स्पाइक करेगी। परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने 13 कमेंट मेरे एक वीडियो के ऊपर डाले और उसने कहा जौ खाने से उसकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। देखिए होता क्या है, मैं भी कई आर्टिकल्स पढ़ता हूं। इसमें एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि एक बड़ी एक्ट्रेस है अपने इंडिया की, जिन्होंने रागी की रोटी खा करके अपना वेट लॉस किया। अब रागी की रोटी के अंदर 70% रागी के अंदर स्टार्च है, तो उसकी रोटी में उल्टा गेहूं की रोटी से ज्यादा कार्ब्स आएंगे, करीब 4.5 चम्मच तक आएंगे। अब उन्होंने दरअसल किया क्या होगा, रोटी रागी की कर दी तो डेफिनेटली गेहूं से कम खा पाएंगे आप, टेस्ट उसका शायद उतना अच्छा आपको ना लगे, तो गेहूं की रोटी हम ज्यादा खा लेते हैं, रागी की हम कम खाएंगे। पर इसके साथ में आपने एक्सरसाइज का शेड्यूल किया, बाकी के चेंजेस किए डाइट के अंदर, तो ये सारी चीजें मिला करके जब आपकी वेट लॉस होती है तो आप नाम किसका लेते हैं, रागी का। जैसे एक फेमस एड है कि खिचड़ी बहू ने बहुत स्वादिष्ट बनाई और घी कौन सा यूज किया, तो वो घी का एडवर्टाइज दिखाते हैं। तो नाम हो जाता है घी का, काम होता है बहू का, या फिर नाम हो जाता है बहू का, काम होता है उस घी का। तो इस तरह से किसी ना किसी तरह से अगर आपने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है तो डेफिनेटली आपने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं। पर अकेले एक अनाज की इनमें से किसी की भी रोटी खा करके आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसी कॉन्टेस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि रागी की चर्चा निकली है और रागी के ऊपर मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कि ये आपकी डायबिटीज रिवर्स कर देगा, ये आपका वेट लॉस कर देगा, और ये ऐसा सुपर फूड है और ये वैसा सुपर फूड है। तो रागी का मैं टोटल कंपोजिशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, सामने स्क्रीन पर देखिए आप। देखिए रागी के 100 ग्राम में 354 किलो कैलोरी है, 77 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 3 ग्राम फाइबर है, 74 ग्राम इसमें नेट कार्ब है और इसके साथ में प्रोटीन लगभग 13 ग्राम है और 3.6 ग्राम इसके अंदर फैट है। तो अब आप ये खुद देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि इसके अंदर एक रोटी के अंदर कितनी शुगर आपके पेट में जाएगी। जो जहां पर आप दूसरी रोटियां लेते हैं उसमें 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच होता है, वहीं अगर आप रागी की रोटी लेंगे तो ये 4.5 या 5 चम्मच शक्कर आपके पेट में डालेगा। तो रागी की रोटी आप खा करके देख लीजिए आपकी शुगर कितनी स्पाइक होगी।
आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रागी सुपर फूड में रखा जाता है दूसरी वजहों से, उसके अंदर बाकी के जो विटामिन मिनरल है उसके कारण, या और कई सारे मिलेट्स हैं जो सुपर फूड हैं और उनके अंदर अलग अलग मिलेट की अपनी अपनी क्वालिटी है। वहीं अगर हम ज्वार और बाजरा को देखें तो उसकी तरफ भी निगाह डाल लेते हैं। जहां तक ज्वार का सवाल है उसमें 72 ग्राम टोटल कार्ब्स है और इसके अंदर 6.7 ग्राम फाइबर है, तो 65 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब हुआ जो गेहूं से अधिक है। वहीं बाजरा के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 66.8 ग्राम जो है टोटल कार्ब है और 8.7 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो नेट जो कार्ब आया वो है 58 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड शुगर कितनी कम होगी इसका अंदाजा आप ले सकते हैं। अब अगर इन सबके सामने टक्कर में किसी अनाज को रखा जाए तो मैं बोलता हूं, आपने इन सब की चर्चा की, चलो सब बढ़िया है। अब मैं बोलता हूं चने को इसके सामने रखो, बंगाल ग्राम। चने में 45 ग्राम जो है नेट कार्ब है और 17 ग्राम उसके अंदर 100 ग्राम में फाइबर है। देखिए, मैं चने की दाल का आटा नहीं बोल रहा हूं, मैं चने, अक्खे चने का आटा बोल रहा हूं। तो ये तो आपके जितने भी अनाज देखे उनसे भी बेहतर हो गया। तो ऐसे में अगर आप मिस्सी रोटी खाएंगे तो इससे भी बेहतर है। अब मैं आपको एक अच्छा इसमें ऑल्टरनेट देता हूं। अगर आप लौकी, दूधी को छील लें और उसको मिक्सर में डाल के पल्प बना लें, इस पल्प में मात्र 3% स्टार्च है या शुगर है, और इसमें अपना कोई भी आटा मार लें, खासतौर से गेहूं का या चने का या मिलेट्स का, तो उसकी कार्बोहाइड्रेट करीब 40 से 50% घट जाएगी। क्योंकि जो आप आटा बनाएंगे, जो आप डो बनाएंगे, उसके अंदर आधा आटा और आधा लौकी का प्यूरी डलेगा। लौकी की जगह कुछ अल्टरनेट भी ले सकते हैं, जैसा अक्सर मैं मेरे रिवर्सल प्रोग्राम्स के अंदर सिखाता हूं। तो इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट जस्ट 50 to 60% तक रह जाता है। तो ये ज्यादा बेटर ऑल्टरनेट हुआ। तो इस प्रकार की रोटी अगर आप लेते हैं, या लो कार्ब आटे जो स्पेसिफिकली सीड्स से बनाए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अपने कोर्सेज के अंदर करते हैं, और आपको LDCF चपाती बनाना सिखाते हैं, जिसमें एक रोटी में 20 ग्राम की जगह 7 ग्राम शक्कर है, या 5 ग्राम शक्कर है, या इवन 1 ग्राम शक्कर है एक रोटी में। तो इस प्रकार की रोटी अगर आप खाते हैं, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी एक दिन में 5 से 10 रोटी खाता है। एक जैसे ब्रेकफास्ट में आपने पराठा लिया, 2 रोटी दोपहर में, 2 रोटी रात को, या फिर 3 रोटी सुबह, 4 दोपहर में, 3 रात को, तो 5 से 10 रोटी एक आम हिंदुस्तानी खाता है, जिसमें 200 से 250 ग्राम या 100 से 200 ग्राम तक स्टार्च, शक्कर आपके पेट में जाता है। ऐसे में अगर आपने इसको लो कार्ब आटे से या फिर लौकी के प्यूरी की चपाती से रिप्लेस कर दिया, तो आपके टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी कम हो जाएंगे। और LDCF चपाती, जिसमें मात्र एक रोटी में 1 ग्राम शक्कर आती है, तो पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट 200 ग्राम और 100 ग्राम से घट के 5 और 10 ग्राम पर आ जाएगा। आपकी ब्लड शुगर, अगर आपके इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे हैं तो वो ओवरनाइट बंद होने लगते हैं, दवाइयां चल रही हैं वो बंद होती हैं, डायबिटीज कंट्रोल आता है और आप रिवर्सल की तरफ बढ़ते हैं। तो इन कोर्सेज की जो शुरुआत होती है मात्र 3,500 से होती है, और ये 1 साल के लिए वैलिड है, जिसमें डाइटिशियन का सपोर्ट आपको 1 साल के लिए, मेरे साथ में इंटरेक्ट करने का मौका, और साथ में योगा क्लासेस और ढेर सारे LDCF डाइट के मॉडिफिकेशन के वीडियोस आपके लिए हम लोग लाते हैं और आपको सिखाते हैं। इनका हिस्सा बने, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करें। थैंक यू वेरी मच।